नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं का अध्ययन करेंगे और इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं उपन्यास विधा को। सबसे पहले देखेंगे उपन्यास की सामान्य जानकारी। बात करते हैं उपन्यास शब्द की, तो इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, मनुष्य के समीप उसी की भाषा में रखी हुई धरोहर। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है धरोहर। इस तरह से पूरी तरह इसका अर्थ हुआ मनुष्य के समीप उसी की भाषा में रखी हुई धरोहर। ये नोट्स थोड़ा सा पुराना है क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तब का ये नोट है, तो इसलिए साफ साफ नहीं है, तो साथ में मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनकर समझ में आएगा। बात करते हैं उपन्यास की परिभाषाओं की। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले देखते हैं श्याम सुंदर दास की परिभाषा। ये कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। आगे बढ़ते हैं और प्रेमचंद की परिभाषा देखते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। क्रोस कहते हैं कि उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो ये कहते हैं कि उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा, वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षण शैली में प्रस्तुत की जाती है। तो ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो इन सभी परिभाषाओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट आप खुद के बनाइए क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको याद होता रहेगा। आगे देखते हैं जैनेन्द्र की परिभाषा। ये कहते हैं कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन है। पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। यहाँ से जो है इतनी पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है, या किसने कहा, तो यह जैनेन्द्र ने कहा है। बात करते हैं अज्ञेय की, तो ये कहते हैं कि मानव जीवन विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। यानी मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। बात करते हैं उपन्यासों के वर्गीकरण की, तो उपन्यासों को दो आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो आधार है वह है विषय वस्तु यानी कथानक के आधार पर, और दूसरा है शैली के आधार पर। विषय वस्तु और कथानक के आधार पर बात करें तो हो जाएगा सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलिस्मी या अयारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास और समस्यात्मक उपन्यास। शैली के आधार पर भी उपन्यास कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक, चित्रणात्मक, आत्मकथात्मक, जीवनी परक, पत्रात्मक, डायरी शैली पर आधारित, प्रतीकात्मक और मिश्रित शैली। उपन्यास के तत्वों की बात करें जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। उपन्यास के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन यानी संवाद, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण और उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं और हिंदी के प्रथम उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं। अलग अलग विद्वान जो हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास अलग अलग मानते हैं, जैसे कि शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, ये तीनों विद्वान जो हैं परीक्षा गुरु जो कि 1882 ईस्वी में है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं और यह सर्वमान्य भी है। तो कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो वह है परीक्षा गुरु। आगे बढ़ते हैं और गणपति चंद्रगुप्त की बात करते हैं, तो इनके अनुसार जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास वह है भाग्यवती, 1877 ईस्वी में है। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने इसे लिखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो यह पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जो कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया है, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर कृष्णलाल चंद्रकांता जो कि 1891 ईस्वी में देवकीनंदन खत्री ने लिखा था, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। बात करें शिवनारायण श्रीवास्तव की, तो यह रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी में सैयद इंसा अल्लाह खां की है,
इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय जो है देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में है, गौरी दत्त शुक्ल की, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अज्ञेय परीक्षा गुरु को मानते हैं और प्रेमचंद भाग्यवती को मानते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। आगे बढ़ते हैं और हिंदी उपन्यासों में प्रथम देखते हैं, यानी अलग अलग जो उपन्यास हुए हैं, उपन्यासों की शैलियाँ हुई हैं, उन शैलियों में सबसे प्रथम उपन्यास कौन है। जैसे कि आख्यायिका शैली, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास जो है श्यामा स्वप्न है, 1885 ईस्वी में है, ठाकुर जगमोहन की रचना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें तो वह है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। यहाँ पर वाह करके परीक्षा में आता है, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। तो यह किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, 1890 में है और यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास जो है वह है चंद हसीनों के खतूत, पांडेय बेचन शर्मा उग्र का है, 1927 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वह मैला आंचल है, 1954 ईस्वी में है और फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यह आंचलिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं। बात करते हैं हिंदी का प्रथम तिलिस्मी एवं अयारी उपन्यास, तो वह है चंद्रकांता, 1891 ईस्वी में है, देवकी नंदन खत्री की रचना है और इसको पढ़ने के लिए उस समय के लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा था। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास कौन सा है, तो वह है प्रेमाश्रय, 1922 ईस्वी में, प्रेमचंद का है। स्मृति शैली का प्रथम उपन्यास है देहाती दुनिया, 1926 में है, शिवपूजन सहाय का है। बात करते हैं हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम की, तो हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम जो है प्रेमचंद के नाम से वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के नाम के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग है और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग है। पूर्व प्रेमचंद युग की समय सीमा 1877 से 1918 है, वहीं प्रेमचंद युग जो है वह 1918 से 1936 तक है और प्रेमचंदोत्तर युग जो है वह 1936 से अब तक माना जाता है। प्रेमचंदोत्तर युग के कई भाग कर दिए जाते हैं, जिसमें आता है सामाजिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। आगे की क्लासेस में हम इन सभी वर्गीकरणों को पढ़ने वाले हैं और इनके अंतर्गत जितने भी उपन्यास आते हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास पर अगर पहली बार आप आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगली क्लास में जो है हम सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद युग का अध्ययन करेंगे, जो कि 1877 से 1918 के बीच पड़ता है और इसके अंतर्गत जितने भी उपन्यास आते हैं, जितने भी उपन्यासों के लेखक आते हैं, उन सभी को देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई मन से करिए।